Bullying is increasing. Why? Who is responsible? दिख सबको रहा है, फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं. Today, in this video, let's talk honestly. Bullying. न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, पेरेंट्स ग्रुप, आज हर जगह एक ही बात हो रही है. स्कूल्स में बुलिंग के केसेस बढ़ रहे हैं. जयपुर, a 9-year-old girl jumps to death. मैसूरू, class 8 boy assaulted by classmates. जूनागढ़, hostel assault of junior student. गुड़गांव, primary schooler bullied over 20 days. टीचर्स ने कंप्लेंट्स इग्नोर करी. एक बार नहीं, रिपीटेडली. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शंस नहीं लिए. कभी नेम कॉलिंग, कभी टीजिंग, कभी साइबर बुलिंग, कभी फिजिकल असॉल्ट. और स्कूल्स ने क्या कहा? बच्चे हैं, हो जाता है. दिस इज नॉट हो जाता है, दिस इज इमोशनल वायलेंस. जस्ट फॉर फन नहीं है ये. और इस जस्ट फॉर फन का जो ट्रेंड चल रहा है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे. एंड द ट्रेजिक इज कि बुलिंग सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, टीचर्स के साथ भी हो रही है. और टीचर्स भी बुली कर रहे हैं. पर टीचर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन एक सेपरेट वीडियो में उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो सबसे कंसर्निंग बात ये है कि सबको जानते हुए भी हम एक सस्टेनेबल एक्शन नहीं ले रहे हैं. एन एलिफेंट इन द रूम बना दिया है इसे. दिख सबको रहा है, फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं. टुडे इन दिस वीडियो, लेट्स टॉक ऑनेस्टली. बुलिंग इज इंक्रीजिंग. Why? Who is responsible? स्कूल की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, पेरेंट्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को क्या एक्शन लेने चाहिए, आज इन सब पर हम इस वीडियो में बात करेंगे. बुलिंग बढ़ रही है. इसके मेजर 3 रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट, बच्चों की बिहेवियरल कंडीशनिंग हो ही नहीं रही है. सेकेंड, बच्चे चाहे कितने भी गलत हो, दे आर ऑलवेज बैक्ड अप बाय देयर पेरेंट्स. थर्ड, स्कूल्स के पास एंटी बुलिंग पॉलिसी है ही नहीं. बिहेवियरल करेक्शन के नाम पर है तो सिर्फ काउंसलिंग सेल्स, और वो भी अपने ब्रोशर्स को अच्छा दिखाने के लिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लाने के लिए नहीं. यहाँ हमें ये समझना होगा कि काउंसलिंग सेल्स पोस्ट एक्शन पर काम करती है, प्रिवेंशन पर नहीं. और वो भी तब जब बच्चे खुद जाकर स्कूल्स में काउंसलर से अप्रोच करते हैं. बच्चे और पेरेंट्स टीचर्स को कंप्लेन करते हैं. टीचर्स कंप्लेन इग्नोर करती रहती है. ये कंप्लेन स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के पास जाती है, बट मैनेजमेंट भी कोई एक्शन नहीं लेता. क्या स्कूल्स को एक बच्चे के फुल ईयर की फीस या उनकी रेप्यूटेशन ज़्यादा प्यारी है इन कंपेयर टू टेकिंग अ टफ स्टैंड? और जब स्कूल्स एक्शन नहीं लेते तो यहाँ बुली के ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग होती है. आई कैन गेट अवे विथ एनीथिंग. और विक्टिम ये समझने लगता है नो वन कैन हेल्प मी. हेल्पलेस, होपलेस, इमोशनली डाउन, सिंकिंग. And this is how childhood trauma is created. ऐसे इमोशनल स्कार्स जो शायद ठीक ही नहीं हो पाते. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पेरेंट्स की? यस. टीचर्स की? यस.
स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की एब्सोल्युटली यस, क्योंकि जहां क्लियर रूल्स नहीं होते, जहां स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, जहां प्रिवेंटिव एजुकेशन नहीं होती, वहां बुली नेचुरली इंक्रीज होती है। ऐसे में स्कूल्स को क्या करना चाहिए? जब भी कोई बुली का केस आए, स्कूल को फॉलो करने चाहिए ये 3 नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स। स्टेप 1, कंप्लेन आते ही टीचर शुड टेक इमीडिएट एक्शन। बच्चों को एक सेफ और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में बुला के ये समझाना चाहिए कि किस बिहेवियर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। स्टेप 2, बच्चों के पेरेंट्स को, द बुली पेरेंट्स एंड द बुली चाइल्ड पेरेंट्स को सेम डे इन्फॉर्म करना चाहिए। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। पेरेंट्स को स्कूल में बुला के एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन करना चाहिए विदाउट जजमेंट और प्रेशर। स्टेप 3, स्कूल को स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। स्टॉप, STOP, स्टैंड टुगेदर ऑन प्रिंसिपल, सेम फॉर ऑल, नो मैटर व्हाट। जब बच्चा फर्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक करे तो बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए, उसे वार्निंग देना चाहिए अलॉन्ग विथ पेरेंटल मीटिंग। अगर बच्चा सेकेंड टाइम ये मिस्टेक रिपीट करता है तो बच्चों को रीथिंक रूम में भेज देना चाहिए। रीथिंक रूम, अ रिफ्लेक्टिव डिसिप्लिनरी स्पेस। और अगर ये मिस्टेक थर्ड टाइम रिपीट होती है तो टेम्पररी सस्पेंशन, 1 वीक के लिए बच्चे को स्कूल से सस्पेंड कर देना चाहिए। स्कूल्स को एक्सपेक्टेड बिहेवियर की क्लियर रूल्स, एक्सपेक्टेशंस एंड गाइडलाइंस की एक हैंडबुक बना के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ओरिएंटेशन में हैंड ओवर कर देनी चाहिए। अब पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट, पेरेंट्स स्टॉप डिफेंडिंग योर चाइल्ड ब्लाइंडली। बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों के गलत में भी उन्हें डिफेंड करते हैं। आपका ये बिहेवियर बच्चों की गलत ब्रेन प्रोग्रामिंग कर रहा है। मेरे अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता वाला एटीट्यूड बच्चों में डेवलप होने लगता है, जो बाद में एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। तू जानता नहीं मैं किसका बेटा हूं, मैं किसकी बेटी हूं। ये बच्चों के डायलॉग्स बन जाते हैं। सेकंड, घर में क्लियर रूल्स बनाइए। दी RGB फॉर्मूला, रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन, gratitude for everything, bad behavior will not be tolerated, बदतमीज tone is equal to immediate correction। पेरेंट्स इन रूल्स को स्ट्रिक्टली और फर्मली अपने घरों में फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप में थोड़ी सी भी सॉफ्टनेस आई तो बच्चे बाउंड्रीज को ओवर स्टेप करते रहेंगे। थर्ड, बुलिंग ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, दिस इज अ बिहेवियरल हैबिट। इसलिए पेरेंट्स नोट करिए बच्चों का टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका रिएक्शन, बिहेवियरल पैटर्न, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि कभी कभी सिर्फ खुशी के लिए भी बच्चे ऐसे एक्ट कर देते हैं। पेरेंट्स, बच्चों में एम्पैथी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी हो गया है, जो सिर्फ एक ऑर्फनेज में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करने से या डोनेशन देने से नहीं बिल्ड होगी। ये एक प्रोसेस है, सिखाना पड़ेगा। फोर्थ, जब भी स्कूल आपको कांटेक्ट करे, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। डोंट डिफेंड, डोंट आर्ग्यू, डोंट पैनिक, डोंट डिले। आपका फर्स्ट रेस्पॉन्स होना चाहिए, आई एम कमिंग टू स्कूल। फिफ्थ, लिसन, अंडरस्टैंड, कोऑपरेट विदाउट ईगो। स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेट करिए। अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे या अपना स्टेटस दिखाएंगे तो फिर से यहाँ बच्चे की गलत ब्रेन प्रोग्रामिंग हो रही है। पावर इज इक्वल टू आई कैन गेट अवे।
और यहीं से बच्चों को स्ट्रेंथ मिलती है अनएथिकल एक्ट करने की, क्योंकि उन्हें मिलता है आपका इनडायरेक्ट सपोर्ट। बुलिंग के केस में बुलीड चाइल्ड के पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए ये 3 सिंपल स्टेप्स। जैसे ही बच्चा बुली का इंसिडेंट शेयर करे, टीचर्स को मेल करिए, प्रिंसिपल को सीसी में रखिए, स्कूल को कॉल करके नोटिफाई करिए, बट मेल ज़रूर करिए। रिटन रिकॉर्ड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर से रिप्लाई ना आए तो मैनेजमेंट को मेल करिए, पीटीएसए को मैटर एक्सक्लेट करिए। वहाँ से भी रिप्लाई ना आए तो आप एक लॉयर से सजेशन ले सकते हैं। पेरेंट्स, बुलिंग इज अ पनिशेबल एक्ट। Don't wait for trauma. Don't wait for physical harm. Don't wait for एक और incident. Role of government. क्योंकि जब स्कूल एक्शन नहीं लेता, कंप्लेंट्स इग्नोर होती है, तो पेरेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं और बच्चे सफ़र करते हैं। ऐसे में सिस्टम को हार्ड स्टेप्स लेने ही चाहिए। इंडिया नीड्स अ नेशनल एंटी बुलिंग पॉलिसी, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी जिसमें कंप्लेंट्स फाइल करने के लिए किसी मिसहैप होने का वेट ना हो। प्रिवेंटिव कंप्लेंट्स भी एक्सेप्ट की जाए। स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड हो। टाइम बाउंड एक्शन मैंडेटरी हो, अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स हो। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रिवेंशन भी हो, प्रोटेक्शन भी और पनिशमेंट भी। Because warnings are not enough, because fines are not enough. अगर स्कूल एक्शंस ना ले तो स्कूल्स पर ताला लगा देना चाहिए। Lock the door should be the rule. Because safety comes before syllabus.